Hello students, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Students, today we are going to study about the conversion of imperative sentences into passive voice. This is the part 8 video, but before starting this video, let me tell you what we had learnt in previous class. In previous class we had learnt about the conversion of interrogative sentences into passive voice. So let's start. इसके पहले हम कुछ आपको बताएं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू गिव और टेक परमिशन, कमांड, ऑर्डर और मेक रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर, परमिशन लेने या देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो हमारे सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस में जनरली हमारा जो सब्जेक्ट यू होता है वह हिडन होता है, और एक इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जो बनाई जाती है उसके बहुत अलग अलग डिफरेंट रूल्स हैं। बस हम यहाँ पर जो सबसे जो है कि पॉपुलर रूल्स है, जो पॉपुलर मेथड है, उसी को हम यूज करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होती है वह जो होता है एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, यहां पे जनरली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, पैसिव वॉइस में जो हम बना रहे होते हैं, तो यह जब हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है लेट से बिगिन करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को हम किसी सेंटेंस को अपने पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब इसमें हम अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, तो जो एग्जांपल्स हमारे हैं, जैसे शट द डोर। अब यहां पर देखो, जो हमारा यह है ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें से यूज क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये देख ले, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम देखें तो ये हो जाएगा लेट। अब क्या होगा? द डोर। स्ट्रक्चर में ही बी दिया हुआ है और शट, यह इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, द डोर बी शट। यह पैसिव वॉइस बन गया हमारा। एक और एग्जांपल अगर हम इसमें से देखें, एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें दूसरा। एक्टिव वॉइस में गिव मी द बुक, यह है। अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा? लेट, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? द बुक। स्ट्रक्चर से हम रखेंगे यहाँ पे बी, गिव हमारा वर्ब है तो यह हो जाएगा गिवन टू मी। लेट द बुक बी गिवन टू मी। तो यहाँ पे दूसरा अगर हम एक सेंटेंस देख लें, दूसरा जो सेंटेंस इसमें है, डू द वर्क नाउ। जैसे हम एक्टिव वॉइस में एक और सेंटेंस देखें, डू द वर्क नाउ। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? लेट द वर्क बी डन नाउ। ये देख लो, डू हमारा है तो ये वर्ब है हमारा, किसमें? डन में हो गया, और द वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेट का यूज किया, बी स्ट्रक्चर में दिया है, नाउ हमने ऐसे रख दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताया पैसिव वॉइस में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसी में जैसे हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, लेट मी सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक। तो कुछ एग्जांपल्स बुक में दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे। तो यह जो है, अगर यह स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया था, यह बताया था आपको जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जब हो। लेकिन अगर यही यह निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में जो इसका स्ट्रक्चर होगा, या पैसिव में जो स्ट्रक्चर होगा, यह होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड।
ये होगा। इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्लास जो है कि आपके बुक में हो सकता है दिया हुआ हो लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट देन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी दिया हो सकता है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सो लाइक अब अगर हम एक एग्जांपल एक्टिव वॉइस में नोट करें, दैट इज डू नॉट प्लक द flowers. Do not pluck the flowers means here you have been जो है कि आपको एक परमिशन दिया जा रहा है, जो है प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना करने के लिए कि कोई काम न किया जाए। ऐसे सिचुएशन में जो पैसिव वॉइस होगी वह भी किससे बनेगी, लेट, ये डू हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लक ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर लेट द फ्लावर्स, अभी हो जाएगा नॉट बी, प्लक का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ये हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल्स अगर हम देखें, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है डू नॉट मेक so much noise, तो यह क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, let so much noise not be made। सो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव अगर हो तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है ये हमने आपको बता दिया। लेट मी सी इफ एनीथिंग इज गिवन एल्स इन योर बुक, नो। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको इसमें जो है कि जो बताया, इसमें एक और स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे वर्ब ऑब्जेक्ट का अगर हम एक और देखें पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का हमारा एक और जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट यह होता है, एक यह स्ट्रक्चर होता है और एक स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो ये दो स्ट्रक्चर और जो है कि हमें कभी कभी यूज कर लिए जाते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में इसी पर अगर हम देख लें तो जो हमारा यहाँ पर है शट द डोर, तो इस अगर उस पर करें तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस है शट द डोर, और पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर पर क्या होगा, द डोर should be shut, the door should be shut, यह होगा। दूसरा अगर एग्जांपल रखें, give me the book, दूसरा अगर एक्टिव वॉइस में हम देखें, give me the book, तो यहां पर जो हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यह हो जाएगा the book should be given to me। तो इस तरह से यह जो है हमने इसका यूज कर लिया। एक और तो छोटा सा एक और फॉर्मेट बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। जब इसमें देख रहे हैं जितना भी इंपरेटिव सेंटेंस हमने बताया इसमें ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब हम क्या करेंगे। जैसे एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस अगर हम लिखें कम हियर, तो अब स्टूडेंट्स इसमें देखो वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जो करेंगे तो यह इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, लाइक यू आर
यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। तो यहां पर देख रहे हो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यह जो है हमने अलग से क्या किया है, इतना पार्ट इसमें ऐड किया, और जो आगे का पैसिव जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है कम हियर, वही हमने इसमें प्लेस कर दिया है। एक और एग्जांपल हम अगर आपको बताएं एक्टिव वॉइस में, जैसे बी साइलेंट, तो यहां पर हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाए तो ये देखो अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो यहां रिक्वेस्टेड होगा, और अगर ऑर्डर किया गया है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू बी साइलेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आपको जो है आज इंपरेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे यह हमने बता दिया है। इसके हेल्प से आप जो है अपना कंप्लीट जो है एक्सरसाइज करते रहेंगे। रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इसके आगे का जो एक यूजेस बचा हुआ है कि हम पैसिव वॉइस आखिर इतना कुछ जो कुछ भी हमने पढ़ा तो उसका यूज क्या है, तो यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।